Good morning, students. Today we will discuss about federalism, federal form of government. During my last class, we have discussed about federal form of government. There is more than one level of government that is called federal form of government. In our country, there is central government and state government. In this sense, federations are contrasted with unitary governments and federal form of government, federal government. पिछले क्लास में गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में, नेचर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. स्ट्रक्चर फेडरल हो सकता है, यूनिटरी हो सकता है, नेचर फेडरल हो सकता है, यूनिटरी हो सकता है. बेल्जियम का नेचर फेडरल है, स्ट्रक्चर भी फेडरल है. इंडिया का स्ट्रक्चर फेडरल है, नेचर यूनिटरी. Under the unitary system, either there is one level of government or the sub-units are subordinate to the central government. And in case of federal, definitely there will be more than one level of government, central government and state government. And state governments are not subordinate to the central government, or maybe state governments are subordinate to the central government or independent to the central government. दोनों हो सकता है. स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है. द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल और स्टेट गवर्नमेंट. बट इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैनॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, बिकॉज इन केस ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. कि जिस केस में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं है, उस केस में आप स्टेट गवर्नमेंट को किसी काम को करने के लिए ऑर्डर नहीं कर सकते. बट इन ए फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैनॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग. स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज दैट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. बट दीज गवर्नमेंट्स आर स्पेशली आंसरेबल टू द पीपल. Let us look at some of the key features of federalism. First feature, there are two or more levels of government in our country: central government, state government, and local government. It is clear? Number two, different types of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. अब डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, सबका अपना अपना जुडिक्शन है. स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, लॉ बनाना सेंट्रल लेजिस्लेचर को भी लॉ बनाने का राइट अधिकार है, और स्टेट लेवल के लेजिस्लेचर को भी लॉ बनाने का अधिकार है. लेकिन सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग हैं कि किस सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, ऑन विच सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ. तो अलग अलग सब्जेक्ट है. बट मैटर इज दैट लॉ विच इज मेड बाय सेंट्रल लेजिस्लेचर विल बी इम्प्लीमेंटेड इन इंटायर कंट्री. जो सेंट्रल लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी वो पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट होगा. लेकिन जो लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी वो केवल उस पर्टिकुलर स्टेट में ही लागू होगा, दूसरे स्टेट के लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे. इस हिसाब से लेजिस्लेशन के मामले में स्टेट गवर्नमेंट्स का अलग सेपरेट पावर है और सेंट्रल का सेपरेट पावर है. टैक्सेशन के मामले में किस सब्जेक्ट में, किस मैटर पर, किस वस्तु पर क्या टैक्स फिक्स करना है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो उस पर स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करता है. उसको सेंट्रल से मतलब नहीं कि सेंट्रल क्या फिक्स करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो अपना टैक्स फिक्स करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करता है.
एडमिनिस्ट्रेशन का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज डिपेंड अपॉन स्टेट गवर्नमेंट, कि आपके स्टेट का क्या एडमिनिस्ट्रेशन है ये आपको टैकल करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा पूरे कंट्री के डिफेंस का, वो उसको टैकल करना है। इसलिए इस तीनों मैटर के मामले में, लेजिस्लेशन हो, टैक्सेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है। दोनों एक दूसरे के अपने अपने अलग अलग क्षेत्र हैं। अब सेम सिटीजन्स को गवर्न करता है डिफरेंट लेवल्स का लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर भी हमको गवर्न करता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी गवर्न करता है, दोनों गवर्न करते हैं। थर्ड नंबर, द जुडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड। कि जिसका जो जुडिक्शन है ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड। ये किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि हाँ वो इस तरह का काम को करने की छूट स्टेट गवर्नमेंट को देता है नहीं देता है, नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है इसका क्या जुडिक्शन है और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या जुडिक्शन है। नंबर 4, the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the levels of government. कि अब जो फंडामेंटल प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशंस के, वो एक लेवल के लेजिस्लेचर से चेंज नहीं हो सकता है। उसको चेंज करने के लिए दोनों लेजिस्लेचर का कंसेंट जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम कॉन्स्टिट्यूशंस के फंडामेंटल प्रोविजंस में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। फिफ्थ, द courts have the powers to interpret the constitution and the powers of different levels of government. The highest courts act as an umpire if disputes arise between different levels of government in the exercise of their respective powers. If there is any disputes may be between central government and state government, between two state governments, matter will be referred to Supreme Court. They will deal the problem. Sixth, source of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, और स्टेट गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू, दोनों डिफरेंट है। स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग रेवेन्यू है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। उसको अपने हिसाब से उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, इसका अपने हिसाब से रेवेन्यू जनरेट होता है। 7, द फेडरल सिस्टम thus has dual objective to safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate regional diversity. कि डुअल ऑब्जेक्टिव है कि एक तो कंट्री के यूनिटी को प्रमोट करता है और दूसरा रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करता है। Therefore, two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. Governments at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each would abide by its part of the agreement. An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, तभी हम एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। जब तक विश्वास नहीं होगा एक दूसरे पर, ट्रस्ट नहीं हो, म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं होगा, तब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। The exact balance of powers between the central and the state governments varies from one federation to another. अब इसके अलग पूरे वर्ल्ड में दो तरह के फेडरेशन। The balance depends mainly on the historical context in which the federation was formed. There are two kinds of routes through which federation have been formed. The first route involved independent states coming together on their own to form a bigger unit, so that by pulling sovereignty and retaining identity they can increase their security. This type of coming together federation include the US
Switzerland, and Australia. In this first category of federation, all the constituent states usually have equal powers and are strong. The federal government. The second route is where a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. India, Spain, and Belgium are example of this kind of holding together federation. In this second category, the central government tends to be more powerful than the states. Very often, different constituent units of the federation have unequal powers. Some units are granted special powers. जैसे अपने यहाँ जम्मू कश्मीर को कुछ दिन पहले स्पेशल पावर्स थे क्योंकि द पीपल वेर कैनॉट रिजाइड परमानेंटली इन जम्मू एंड कश्मीर. इसलिए इंडिया इट कम्स अंडर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. किसी स्टेट्स के पास स्पेशल पावर है, किसी स्टेट्स के पास यूजुअल पावर है. दोनों ये किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है. लेकिन कमिंग टुगेदर फेडरेशन में इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहाँ क्वेश्चन डिफरेंस आ सकता है कि डिफरेंस व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट टू लीव द फेडरेशन. वो फेडरेशन को कभी भी छोड़ के जा सकते हैं. लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो उस फेडरेशन को छोड़ के नहीं जा सकते. दे आर नॉट इंडिपेंडेंट टू लीव द फेडरेशन. दूसरा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट इज अलाउड टू कैरी और सेल्फ आइडेंटिटी. वो अपनी आइडेंटिटी को कैरी कर सकते हैं. लेकिन होल्डिंग टुगेदर में सेपरेट आइडेंटिटी को आप कैरी नहीं कर सकते. तीसरा डिफरेंस है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में डुअल सिटीजनशिप का प्रोविजन, दोहरी नागरिकता. लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, डुअल सिटीजनशिप का प्रोविजन नहीं. यही तीन अंतर हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन में और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. इट इज क्वाइट क्लियर. Rest we will discuss in next class.